एक लड़का जैक पहली बार तिब्बत में भेड़े चरा रहा था जब उसका सामना एक भालू से हुआ। कई दिनों से भूखा भालू सीधे उसके पास आया और जोर से दहाड़ा। जैक डर के मारे जमीन पर गिर गया और कांपने लगा। भालू ने उसे सूंघा, लेकिन तभी एक सुनहरा तिब्बती मास्टिफ कुत्ता डोजी दौड़ता हुआ आया और भालू को काटने लगा, जिससे भालू लाचार हो गया। जवाना जैक अभी नहीं जानता था कि डोजी घास के मैदानों का एक रक्षक आत्मा था। उसके सुनहरे बाल और मजबूत शरीर ने जैक पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि मैदानों में हर जगह खतरा है। जब जैक ने अपनी खोई हुई भेड़ों को उसकी ओर दौड़ते देखा तो उसने राहत की सांस ली कि अब शायद उसे अपने पिता की डांट नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन भेड़ों के पीछे पीछे बर्फीले भेड़ियों का एक झुंड भी आ रहा था। जैक नहीं चाहता था कि कोई भेड़ खा ली जाए, इसलिए उसने साहस जुटाया और पास पड़ी एक पत्थर उठाकर भेड़ियों की ओर फेंकी। जैक ने भेड़ों को तो बचा लिया, लेकिन खुद भेड़ियों की नजर में आ गया। जैसे ही लग रहा था कि अब वो हार जाएगा, एक चांदी जैसा दिखने वाला तिब्बती मास्टिफ अचानक प्रकट हुआ और एक भेड़िए को काट खाया, जिससे जैक की जान बच गई। थोड़ी ही देर में उसके पीछे और भी भौंकने की आवाजें आई। वो तिब्बती मास्टिफों का पूरा झुंड था और उनके बीच में उनका नेता था, जो साफ तौर पर भेड़ियों के झुंड को चुनौती देने आया था। भेड़िए तिब्बती मास्टिफों से बहुत डरते हैं और जब तक उनके पास बड़ी संख्या में साथी न हो, वे इन कुत्तों से टकराने की हिम्मत नहीं करते। तिब्बती मास्टिफ बहुत ही क्षेत्रीय होते हैं और जब वे अपने क्षेत्र में किसी अनजान मास्टिफ को देखते हैं तो उसे भगा देते हैं। लेकिन डोजी, जो कुछ खोजते हुए इधर उधर घूम रहा था, पीछे नहीं हटा। उसने डटकर मुकाबला किया। इस तरह की क्षेत्रीय लड़ाइयां आमतौर पर सम्मान अर्जित करने या किसी स्थान पर रहने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए होती है। नेता ने अपने झुंड से एक युवा उग्र मास्टिफ को डोजी से भिड़ने के लिए भेजा। जब वो दूसरा कुत्ता डोजी पर गुर्राया तो डोजी शांत रहा, लेकिन जैसे ही वो झपटा, डोजी ने चतुराई से बचाव किया और पलटकर काट लिया। नेता गुस्से से सिर्फ देखता रह गया। उसी वक्त एक चांदी जैसी दिखने वाली मादा मास्टिफ नायरा ने फिर से मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। आमतौर पर तिब्बती मास्टिफ केवल अपने ही लिंग के कुत्तों से लड़ते हैं, विपरीत लिंग से नहीं। लेकिन नायरा वास्तव में एक मादा थी और चाहे उसने कुछ भी किया, डोजी ने कभी उस पर हमला नहीं किया, सिर्फ बचता रहा और खुद की रक्षा करता रहा। लेकिन फिर अचानक नायरा ने डोजी के दाहिने पैर को काट खाया और वे कहानी यहीं पर अधूरी है। कृपया बताएं, क्या इसे आगे बढ़ाना है?